अस्सलाम वालेकुम गाइस आज का जो मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तमाम हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो लोग हैं या इन फ्यूचर वो हेल्थ एंड सेफ्टी की फील्ड में आना चाहते हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू सॉल्व निबोश IG1। जो निबोश IG1 का जो एग्ज़ाम होता है वो आप कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें आपकी पासिंग जो गारंटी है, पासिंग गारंटी है वो 100% हो सकती है। अगर ये टेक्निक्स जो है ये अगर आप फॉलो करते हैं तो होपफुली कि आपका जो पेपर है, एग्ज़ाम है निबोश IG का, वो आप इजीली अटेम्प्ट भी करेंगे जो टाइम पीरियड है उसके अंदर, और आप एक अच्छा जो पेपर है वो सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज निबोश IG जो है इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। सबसे पहले क्या है, जो इसके टास्क होते हैं या जो आपने सॉल्व करना होता है उसके जो 3000 वर्ड्स होते हैं वो आपको कंप्लीट करने पड़ते हैं, 3000 वर्ड्स। और जो पेपर होता है उसका ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स। मींस आपने 24 आवर्स के अंदर जो पेपर आपको निबोश की तरफ से आता है उसको आपने सॉल्व करके उनको विद इन 24 आवर्स आपने अपलोड करना पड़ता है निबोश की वेबसाइट पे। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड पेपर होता है, तो क्योंकि ये ओपन बुक है, ओपन बुक एग्जाम होता है, तो आपको सिनेरियो बेस्ड पेपर दिया जाता है। तो उसी से रिलेटेड जब आपको पेपर रिसीव होता है निबोश की तरफ से, तो वो एक सिनेरियो होता है। सिनेरियो डिफरेंट टाइप्स के सिनेरियोज होते हैं, उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई होती है। लेट्स सपोज कंस्ट्रक्शन की तरफ से होता है, या ऑयल एंड गैस हो गई, वेयर हाउस हो गए, वेयर हाउस, या फिर कोई जिस तरह ये प्रीवियस पेपर था, ये था डेंटल सर्जरी की, डेंटल सर्जरी। जो कोई ना कोई उन्होंने सिनेरियो दिया होता है, और उसमें एक्सीडेंट जो होता है, कोई ना कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया होता है कि जो भी आपको सिनेरियो दिया गया है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई ना कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट होता है, तो उस पे ही सारा वो सिनेरियो होता है। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो सिनेरियो होता है उसको आपने मिनिमम 3 to 5 टाइम्स थॉरोली पढ़ना है। मीन्स जब तक स्पेसिफिक नंबर नहीं है, आप 5 टाइम्स से अबव भी पढ़ सकते हैं। जब तक आपको सिनेरियो की सही समझ नहीं आती, आपने पढ़ना है एज अ स्टोरी बना के इसको पढ़ना है, ताकि जो इस सिनेरियो का कॉन्सेप्ट होता है वो आपको पूरा समझ आ जाए। उसके बाद क्या करना है, जब आपको सिनेरियो अंडरस्टैंड हो जाए, आपको समझ आ जाए पूरा, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वहाँ पे गिवन है, जिस तरह लास्ट टाइम डेंटल सर्जरी था, इसी तरह वेयर हाउस है, या कोई भी सिनेरियो जो है, उसका जो कल्चर होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका कल्चर जो है वो आपने आइडेंटिफाई करना है कि कल्चर कौन सा है वहाँ पे, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है या नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। साथ उसके जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वहाँ पे साथ होते हैं इंडिकेटर, पॉजिटिव इंडिकेटर, पॉजिटिव इंडिकेटर्स एंड नेगेटिव इंडिकेटर। ये साथ साथ आपने अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि ये जो पेपर आता है या जो क्वेश्चन होते हैं वो आपने जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडिकेटर्स होते हैं ये इसमें बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो आपको समझ आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, जो टास्क दिए होते हैं वहाँ पे टास्क रहते हैं या क्वेश्चन जो रहते हैं उनको केयरफुली पढ़ना है कि वो जो एग्जामिनर है वो आपसे मांग क्या रहा है, जो पेपर है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना होगा वो जो एग्जाम रहेगा। क्योंकि जो भी क्वेश्चन आता है उसको आपने लिंक करना पड़ता है सिनेरियो पे। तो सिनेरियो की जब आपको समझ आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन होगा उसका जो आंसर है आप इजीली सिनेरियो से उसको लिंक कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, उसके बाद जब आप कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर जब स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करना है, आपने कोई भी क्वेश्चन जो है, लेट्स सपोज 10 मार्क्स का है या 15 मार्क्स का है, कोई भी है, जब आप वो राइट डाउन करते हैं उससे पहले आपने एक ओपनिंग पैराग्राफ लिखना है। ओपनिंग पैराग्राफ लेट्स सपोज आप 3 to 5 लाइंस का एक ओपनिंग पैराग्राफ लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो आपको जब सिनेरियो समझ आ जाएगा तो आप जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप एक ओपनिंग जब पैराग्राफ लिखेंगे तो उससे एक तो 3000 वर्ड जो है उसको अचीव करने में आपको हेल्प मिलेगी, एंड सेकंड जो है जो एग्जामिनर होगा जो पेपर चेक करेगा उसको भी
आइडिया हो जाएगा कि जो बंदा पेपर सॉल्व कर रहा है उसने एक प्रोफेशनली तरीके से पेपर को सॉल्व किया है, उसने जो पॉइंट्स हैं उनको समझा है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम लोग डायरेक्ट बुलेट्स पॉइंट पे आ जाते हैं या डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो उससे बेहतर है आप एक ओपनिंग पैराग्राफ चाहे 3 लाइन का हो या 4 लाइन्स का हो, 5 लाइन्स का हो, कोई भी हो, लेकिन आपने वो मस्त लिखना है। उसमें क्या है कि आपके एक तो वर्ड्स जो है वो अचीव हो जाएंगे इजीली, और सेकंड ये है कि जो एग्जामिनर है वहाँ उस पर एक पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा आपकी तरफ से। उसके बाद जब आपने पेपर सॉल्व करना है, ओपनिंग पैराग्राफ हो गया, उसके बाद क्या होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, लेट्स सपोज 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके आपको 10 वैलिड पॉइंट लिखने पड़ते हैं, क्योंकि एक जो पॉइंट होता है उसके 1 मार्क्स मिलता है। लेट्स सपोज अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 10 वैलिड पॉइंट लिखने पड़ेंगे। 10 से 12 भी लिख सकते हैं, लेकिन 10 से कम ना हो। मैक्सिमम आप कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है या इन्फॉर्मेशन है उससे रिलेटेड वैलिड पॉइंट लिखनी है, आप 12 लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं, जितने भी है। अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है आप 18, 20 तक जा सकते हैं, लेकिन वैलिड पॉइंट होना चाहिए। उसके बाद क्या है, ये लिखना बुलेट पॉइंट्स में है, पैराग्राफ में नहीं लिखना, बुलेट्स पॉइंट में लिखना है। हर पॉइंट बुलेट में लिखना है ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर सके आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसको। और एक जो पॉइंट है वो मिनिमम जो है 2 से 3 लाइन्स का होना चाहिए। 2 से 3 लाइन्स मीन्स एक तो आपको अचीव करने में 3000 वर्ड्स अचीव करने में आसानी होगी, और सेकंड क्या होगा कि आपका जो है इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो आप इजीली, क्योंकि ओवर नहीं करना, आप 5-6 लाइन्स लिख देंगे या जो एग्जामिनर है उसको बोर नहीं करना। आपने वैलिड पॉइंट लिखना है। इवन 2 लाइन्स का लिखते हैं, 1.5 लाइन्स का लिखते हैं, या फिर आप 3 लाइन्स का लिखते हैं, लेकिन 2 से 3 मैंने इसलिए बोला है कि आपका जो एक टारगेट रहेगा 3000 वर्ड्स का वो अचीव होगा इससे। अभी इसके बाद क्या है, जो बुलेट्स पॉइंट पे आपने लिख दिए जो आपके क्वेश्चंस है, उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आप इंफॉर्मेशन वहां पे लिख रहे हैं, आपने सिनेरियो को पढ़ा एज अ स्टोरी, तो आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। जो भी आपका आंसर होगा आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। यह नहीं है कि कॉपी पेस्ट कहीं से किया या किसी जो ऑथेंटिक सोर्स नहीं होता वहां से भी इंफॉर्मेशन गेट कर लेते हैं, लेकिन क्या है कि वो कॉपी पेस्ट या प्लेजरिज्म के जुमरे में आ जाता है, तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा, आपको निबोश की तरफ से बैन भी किया जा सकता है। तो आपने कॉपी पेस्ट पे नहीं जाना। आपने जो सिनेरियो को अगर एक बार समझ लिया, एक स्टोरी समझ के, तो उसके बाद आप इजीली, अगर आपने स्टडी की हुई है, निबोश की जो बुक्स है उसको स्टडी किया हुआ है या आपको नॉलेज है, तो आप क्या कर सकेंगे, उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड करनी है अपनी वर्डिंग में, उस सिनेरियो को सामने रख के उसको अपनी वर्डिंग में आपने कन्वर्ट करना है। सो कॉपी पेस्ट पे नहीं जाना, किसी भी वेबसाइट से या गूगल से या कहीं से भी आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। कॉपी पेस्ट से ये होगा कि मे बी आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो वो कोई दूसरे सोर्सेज होंगे, कोई दूसरा आपका होगा, अगर पर्सन है वो भी कॉपी पेस्ट कर रहा है, या फिर आपने जो प्रॉपर ऑथेंटिक सोर्स नहीं है वहां से आपने कोई भी हेल्प नहीं लेनी। उसके बाद क्या है, जब आपका पेपर सॉल्व हो जाता है, पेपर सॉल्व हो गया, तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपका सॉल्व पेपर होता है उसको आपने 2 से 3 टाइम्स रीड करना है, थॉरली रीड करना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर उसमें कुछ चेंज करने की जरूरत पड़ती है तो आप इजीली कर सकते हैं। जब आप 2 से 3 टाइम्स उसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे प्रॉपरली, तो आपका क्या होगा कि आप जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन होगी या रिक्वायर्ड जो उनको एग्जामिनर को इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप इजीली उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। एट द एंड क्या हो जाता है, जो पेपर होता है वो आपने अपलोड करना है। जो टाइम होता है, गिवन टाइम होता है, 24 आवर्स टाइम रहता है निबोश की तरफ से, आपने उससे पहले उसको अपलोड करना है।